हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग पे खुशामदीद कहता हूँ एक नई वीडियो के साथ आप सब स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई जो स्पेन में रहने के एक्सपेंसेस क्या हैं। अगर हम स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो हमारा कितना खर्चा आ जाएगा एक मंथ का स्पेन में रहने के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी 3 या 4 चीज़ों पे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हर एक न्यू वीडियो के साथ अपडेट होते रहें। और दूसरा ये है कि आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी जाके मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ और साथ में मैं स्क्रीन के ऊपर भी मेंशन कर देता हूँ। जो लिविंग कास्ट है स्टूडेंट्स के लिए वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसमें सबसे पहले आ जाती है अकोमोडेशन, उसके बाद आ जाती है फूड और फिर आ जाती है ट्रांसपोर्ट। ये 3 चीज़ें आप लोगों की जो लिविंग कास्ट है उसको कैलकुलेट करती हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ अकोमोडेशन को। तो अकोमोडेशन आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आप प्राइवेसी में रहना चाहते हैं, अलग रूम में रहना चाहते हैं या किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और दूसरा ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आप कौन से सिटी में रह रहे हैं, बार्सिलोना में है, मैड्रिड में है या किसी बड़ी सिटी में है। क्योंकि अगर आप छोटे सिटीज़ के अंदर हैं तो उनके अकोमोडेशन की कास्ट कम होती है, अगर आप बड़ी सिटीज़ के अंदर है तो उनकी अकोमोडेशन की कास्ट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैं सारागोसा में था तो मेरी जो अकोमोडेशन की कॉस्ट थी वो 200 यूरो थी। 200 यूरो में मुझे एक अच्छा रूम मिला हुआ था। और अब मैं बार्सिलोना में हूँ तो मुझे यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए जो रूम मिला है वो 300 यूरो में मिला हुआ है। तो मोस्टली यही रेट्स हैं सारागोसा बार्सिलोना। अगर आप मैड्रिड जाते हैं तो मैड्रिड थोड़ा सा महंगा है, वहाँ 250 यूरो से स्टार्ट होता है और 350 यूरो और 400 यूरो में भी आप लोगों को रूम मिल जाता है। तो फाइनल एंड में हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों को 250 यूरो से लेके 400 यूरो तक रूम मिल जाता है, जो कि पाकिस्तानी 50,000 से लेके 80,000 रुपये आप लोगों के पास होने चाहिए अगर आप स्पेन आना चाहते हैं और स्पेन आकर एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं। दूसरा आ जाता है कि शेयर्ड अकोमोडेशन। शेयर्ड अकोमोडेशन का मतलब है आपके रूम में 2 बेड होंगे या 3 बेड होंगे, किसी पाकिस्तानी के साथ आप रह सकते हैं। तो उसकी अकोमोडेशन जो होगी वो आपको 120 में, 100 यूरो में या 90 यूरो में या 130 यूरो में वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों के पास इतना बजट है तो आप कोशिश कीजिए कि एक अलहदा रूम में रहिए और उस रूम को सिलेक्ट करें जहाँ पे आप लोगों की इम्पाद्रोमेंतो हो। इम्पाद्रोमेंतो का मतलब है कि सिटी रजिस्ट्रेशन, और स्टूडेंट्स को ये लाजमी चाहिए होती है। अगर उन्होंने स्पेन में रहना है तो उनको इम्पाद्रोमेंतो लाजमी चाहिए, क्योंकि उनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इम्पाद्रोमेंतो से स्टार्ट होते हैं। इम्पाद्रोमेंतो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो आप लोगों को इम्पाद्रोमेंतो लाजमी चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि अपने लिए एक ऐसा रूम फाइंड आउट करें जहाँ पे आप लोगों को जो आपका लैंडलॉर्ड है वो इम्पाद्रोमेंतो करवा के दे। और दूसरा ये है कि अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं दूसरे लोगों के साथ, उसका फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तानियों के साथ उसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को जो फूड होता है वो हलाल मिल जाता है और आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती। क्योंकि उसमें वीक में एक बार आप लोगों की बारी आती है और आप लोगों को एक बार खाना बनाना होता है, सफाई करनी होती है, और उसके बाद आप पूरा वीक आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। मगर फिर वही बात आ जाती है कि प्राइवेसी की, अगर आप अलहदा रहना चाहते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें बेयर करनी पड़ेंगी और सब कुछ आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। और जो इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है फूड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक नॉन मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे आप लोगों को फूड का काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, मगर इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हलाल फूड पॉइंट्स काफ़ी हैं, पाकिस्तानियों की डोनर कबाब्स हैं, पिज़्ज़ा की शॉप्स हैं और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी हैं बार्सिलोना के अंदर, मैड्रिड के अंदर। बड़े सिटीज़ के अंदर तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मगर जो आप लोगों के छोटे सिटीज़ हो गए सारागोसा, वहाँ पे आपको शायद हो सकता है कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ना मिलें। दूसरे सिटीज़ हो गए वहाँ पे आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ना मिलें, मगर आपको डोनर कबाब वगैरह इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे जहाँ पे आपको हलाल फूड मिल जाएगी। और दूसरा उसके बाद शॉप्स हैं फ्रूट्स के लिए, पाकिस्तानियों की भी शॉप है, स्पेनिश लोगों की भी शॉप्स हैं, वहाँ पे आप लोगों को फ्रूट सब्ज़ी वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद मीट की शॉप्स हैं जो कि मोरोकीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, वो रन करते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को हलाल गोश्त भी मिल जाएगा। तो जो फूड की मैक्सिमम कॉस्ट आप लगा सकते हैं वो 90, 100 और 120 यूरोस कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप खाना कैसे खाते हैं। अगर आप बाहर खाते हैं तो ये इससे भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि आप 3 वक्त खाना बाहर से नहीं खा सकते। अगर आप खाएंगे तो 6 यूरो, 7 यूरो या 10 यूरो आप लोगों का खर्चा आएगा एक टाइम का। तो ये फ़ूड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, तो मेरे साथ और भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, हम 3 स्टूडेंट्स इकट्ठे रहते हैं, तो हम खाना घर पे बनाते हैं। तो मोस्टली हमें जो खर्चा आता है वो 90 यूरो, 100 यूरो या 120 यूरोज़ के दरमियान में आता है। तो अगर आप लोगों का इस तरह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ किसी तरह रिहाइश का बंदोबस्त हो जाता है, आप लोगों को रूम मिल जाता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छा है।
तो इस तरह मैंने फूड को भी डिस्कस कर लिया, और अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो जैसे कि आप अगर बड़ी सिटी के अंदर रह रहे हैं तो आप लोगों की हो सकता है यूनिवर्सिटी आप लोगों की जो अकोमोडेशन है उससे काफ़ी दूर हो, तो इसके लिए आप लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आते ही आप अपने लिए कोई अपनी गाड़ी का बंदोबस्त नहीं कर सकते, और यहाँ पे लाइसेंस का भी काफ़ी इशू है। तो यही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। जैसे कि मैं बार्सिलोना में रह रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को अगर आप 26 साल से कम हैं तो आप लोगों को 3 मंथ्स के लिए अनलिमिटेड कार्ड मिलेगा, टिकट मिलेगी जिसकी कॉस्ट है 80 यूरो। और आप लोगों को इसी तरह मंथली कार्ड भी मिल सकता है जिसकी कॉस्ट होती है 40 यूरो। और ये आप लोग मतलब कि किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, और जितनी मर्ज़ी बार आप लोगों का दिल करे 1 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 3 मंथ वाला लेते हैं तो आप वो उसको भी अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग 40 से 80 यूरो, डिपेंड करता है कि अगर आप मंथली लेते हैं या 80 यूरो वाला लेते हैं, तो इसी तरह आपकी ये कॉस्ट डिपेंड करेगी। इसके अलावा आपको 10 ट्रिप वाला भी कार्ड मिलेगा, जिसके अंदर 10 ट्रिप्स होते हैं। 10 बार आप उसका जो कार्ड होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, टिकट होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसकी कास्ट होती है 11 यूरो। अगर आप इसी तरह चले जाएँ मैड्रिड के अंदर, तो मेरे किसी कोलीग ने मुझे बताया है कि मैड्रिड के अंदर अगर आप 26 साल से कम हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 20 यूरो में मंथली कार्ड मिलता है। अगर आप 26 साल से ज़्यादा हैं, 26 ईयर से ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को 40 यूरो में वहाँ पे ये कार्ड मिलेगा। और इसी तरह उसकी प्राइस जो 3 मंथ्स वाली होती है, उसी तरह उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है। और ये मैड्रिड का हिसाब किताब है। मगर अगर आप सारागोसा जाते हैं तो वहाँ पे हमें मंथली कार्ड नहीं मिलता था, वहाँ पे हमें एक कार्ड मिलता था जिसको हमें रिचार्ज करवाना पड़ता था। फॉर एग्जांपल उसमें 0.90 की एक टिकट होती है, तो इसी हिसाब से आप उसके अंदर 10 यूरो का रिचार्ज करते हैं। तो इसी लिहाज से जब आप मेट्रो के ऊपर उसको लगाएंगे या बस के ऊपर लगाएंगे तो उसी लिहाज से आप लोगों के पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे एक टिकट के लिहाज से। तो इसके बाद ये आगे ट्रांसपोर्ट, मैंने अब बार्सिलोना के भी बारे में बता दिया और मैड्रिड के बारे में भी बता दिया और छोटे सिटीज़ के बारे में भी बता दिया। और उसके बाद मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों के पास ऑलमोस्ट कोई 50 से 60 यूरोज़ आप लोगों के पास होने चाहिए, क्योंकि इंसान के साथ कोई भी मसला हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इंसान के पास 50 से 60 यूरो होने चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों को टोटल करें तो आप लोगों के पास 400 से लेके 600 यूरो होने चाहिए, ताकि आप स्पेन में अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं पर मंथ आप लोगों के पास 600 यूरो या 500 यूरो होने चाहिए, और ताकि आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर सकें और बगैर किसी टेंशन के आप लाइफ स्पेंड कर सकें। तो ये थी लिविंग कास्ट स्टूडेंट्स के लिए, कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आते हैं और उनके पास कितने पैसे होने चाहिए कि वो एक यहाँ पे अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकें। तो गाइज़ लिविंग कास्ट की यही वीडियो थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम माही व्लॉग के नाम से है, फेसबुक पे भी मेरा पेज माही व्लॉग के नाम से, आप वहाँ पे भी जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा मैं इंशाल्लाह लाजमी आंसर करूँगा, और अगर आप कोई कमेंट्स में आंसर छोड़ते हैं तो इंशाल्लाह मैं उसका भी लाजमी आंसर्स करता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।